अमृत की धार कोई के तनो पियाई गो माई भी तुम्ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, दुनिया का जहर पी लूंगी। एक माँ होती है जो ना अपने बच्चों के लिए ना हर जहर पी लेती है। 7 महीने पहले मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लव पंडितपुर गांव से एक बच्चा चोरी हुआ था जिसका नाम है सत्यम। लगातार सत्यम की मां थाने की चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सत्यम की मां के पास बच्चा नहीं पहुंचा है। उसमें कहीं ना कहीं सत्यम की मां कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी के साथ जुड़ चुकी हैं भोजपुरी लोक गायिका काजल मौर्य। इनसे बातचीत करेंगे कि वाकई में जिस तरह से एक माँ का बच्चा चोरी हो जाता है और उनको जानकारी भी मिलता है। मुंगरा बादशाहपुर का बच्चा था लेकिन कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ के कुंडा में वो बच्चा मिला है और वो बच्चा जान रहे हैं कि वो बच्चा हमारा ही है लेकिन वो बच्चा उनका नहीं मिला है। अब कहीं ना कहीं सत्यम की माँ आरोप भी लगा रहे हैं कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है और वो बच्चा जिस तरह से मेरे पास नहीं मिल पा रहा है। और इस बच्चे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती है वो बच्चा चोरी हो जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको निगरानी में ध्यान देना चाहिए और आखिर बच्चा उनके पास क्यों नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देखते हैं सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम है। और जिस तरह से बच्चा चोरी हुआ था, सत्यम की माँ को पता चला कि बच्चा हमारा प्रतापगढ़ के कुंडा में मिला है। अब जो सत्यम की माँ है वो कह रहे हैं कि डीएनए जांच करवाया जाए। अगर डीएनए के जांच में जो सही रिपोर्ट आता है बच्चा हम लेंगे, अगर जांच में सही रिपोर्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सत्यम हम नहीं लेंगे। अब जो वहाँ बच्चा कुंडा में मिला है, अब वो बच्चा आखिर उनके पास मिला तो कह रहे हैं कि 1 दिन का बच्चा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, अब बच्चा अगर वो पाए हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उनको बताना चाहिए, लेकिन जो वहाँ बच्चा मिला है प्रशासन को नहीं बताती हैं। क्या जो बच्चा पाए हैं वो सही की हैं कि नहीं, प्रशासन को अवगत नहीं कराई हैं। जो बच्चा पाई है वो तो पहली बात सरासर गलत की है, क्योंकि बच्चा कहाँ से पा गए, कोई बच्चा थोड़ी ना अपना फेंक जाता है। बच्चा अगर फेंका भी अगर वो पाई है, क्योंकि अगर कहीं बच्चा फेंका हुआ था पाई थी तो तब पे भी उनके प्रशासन के पास बताना चाहिए, लिखा पढ़ी के साथ लाना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कल के पता नहीं कौन आए और अपना बच्चा कह करके ले जाए। प्रशासन के साथ गई, बताइए। नहीं, प्रशासन के साथ वो तो नहीं गए, लेकिन जब इनको सत्यम की माँ को पता चलता है कि हमारा बच्चा है, लेकिन ये प्रशासन को लेकर जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के मतलब प्रतापगढ़ की जो महेशगंज थाना और उसके बाद मुंगरा बादशाहपुर के थाना, ये सत्यम की माँ कह रहे हैं कि ये पैसा लेकर बिक चुकी हैं। अब इन बच्चा पाने के बाद उनको प्रशासन को अवगत नहीं कराएं, क्या ये चीज़ें सही है कि गलत है? गलत है। ये बच्चा पाने के बाद उनको प्रशासन को बताना चाहिए और सूचना देनी चाहिए। और सबसे पहले संतुष्ट तभी होंगी जब वो टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट में पता चल जाए कि बच्चा किसका है, किस खानदान से है ये बच्चा। कहीं ना कहीं बच्चा अगर जांच कराया जाए, वो मतलब जो बच्चा वहाँ पाए हैं वो कह रहे हैं कि बच्चा अगर सत्यम नहीं निकलता है तो हम नहीं लेंगे। हाँ, वो नहीं लेंगे, लेकिन 50 लाख का हानि मान का मुकदमा दायर करेंगे। हाँ, तो सही कह रही ना, अगर टेस्ट में अगर उनका बच्चा नहीं निकलेगा तो नहीं लेंगी वो। हाँ, लेकिन जो ये 50 लाख का कहने कि हानि मान का मुकदमा दायर करें, क्या ये चीजें सही है? बिल्कुल वो सही कह रही हैं। गलत क्या कह रही हैं? किस मुद्दे से वो कह रहे हैं? क्योंकि बच्चा अगर उनका नहीं है तो किसी न किसी माँ की कोख तो उजड़ा है, जो बच्चा पाए हैं, ये भी तो सवाल पैदा होता है। किसी न किसी का, अगर इनका बच्चा नहीं है तो किसी न किसी का माँ का कोख उजड़ा है, ये गलत है सरासर। अगर इनका बच्चा है, टेस्ट में निकला तो बच्चा भी लेंगी, अपना जो होगा वो कार्रवाई भी करेंगी। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 50 लाख का हानि मान का मुकदमा दायर करेंगे, ये भी तो कर सकती है सत्यम की माँ अगर इनका बच्चा निकल गया तो। वही तो। और लेकिन अगर बच्चा उनका नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं जो उनको दिया है सबसे बड़ा अपराधी वो भी तो हो सकता है, क्योंकि उनके पास बच्चा गया तो क्यों गया और कैसे गया, यहाँ से बच्चा गया क्यों गया, ला के कौन दिया और क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, ये सारे रिपोर्ट प्रशासन के पास जाके बताना चाहिए। सारा रिपोर्ट लिखवाना चाहिए कि हम लिखा पढ़ी से फलाने के बच्चा ले रहे हैं या यहाँ से हमको मिला। कभी किसी को बताई क्यों नहीं गई पुलिस प्रशासन? कहीं वहाँ की थाना चौकी क्यों नहीं गई? वो कहीं थाना चौकी में वो नहीं, सूचना भी नहीं दी। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से सत्यम की माँ आरोप लगा रही हैं, कहने की प्रशासन की लापरवाही है। वाकई में देखा जाए कि वहाँ जो बच्चा उनका मिला वहाँ पर कहीं ना कहीं थाने में कोई सूचना भी दर्ज नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रशासन को क्या कहना चाहिए, क्या इस तरह से करना चाहिए? उनकी माँ सही कह रही है, प्रशासन लापरवाही की है, क्योंकि प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, जाँच पड़ताल करना चाहिए कि बच्चा कहाँ से आया, कब आया, और जाँच करवानी चाहिए। दूध का दूध पानी का
पानी करवा देना, वो कहती मेरा बच्चा है, वो कहती मेरा बच्चा है, उसी में छीना झपटी लगा है, तो भाई जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसका बच्चा रहेगा वो अपना लेगा। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों पक्ष के लोग, मतलब जो बच्चा जहां मिला है और जिनका बच्चा गायब है, दोनों लोग डीएनए जांच कराने के तैयार हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही देखा जा रहा है कि ये मामला डीएनए जांच कराने का नाम ही नहीं ले रहा। तो प्रशासन गड्डी लिया होगा, पैसा लिया होगा, तो कैसे जांच करवाएगा? यहाँ तो यही बात है ना, बताइए, जब योगी राज में इतना बड़ा कांड हो रहा है तो सोचिए कि और राज आएगा तो कितना बड़ा कांड होगा। बताइए, इतनी कड़ी सरकार है हमारी, अब प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती है। सोचने वाली बात है कि ये प्रशासन की सरासर गलत है, गलती कर रहा है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, जांच पड़ताल करवाना चाहिए और करना चाहिए। कहीं न कहीं ये मामला अगर देखा जाए, सत्यम की मां कहीं न कहीं प्रशासन से हार गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर वो गई हैं, एसपी के पास गई हैं। अब सत्यम की मां का एक ही कहना है कि बच्चा हमारा यहाँ से नहीं मिलेगा, अब कोर्ट से बच्चा हमारा मिलेगा। इस पर आप क्या ठीक है ना, यहाँ से नहीं हो रहा तो कोर्ट से जाके प्रशासन कोर्ट से लड़े ना, कोर्ट से हाई कोर्ट से लड़े। भाई नहीं, एक माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, एक जो माँ बच्चे को पैदा करती है ना, वो बच्चा छोट से बड़ा भी हो जाएगा ना, तो बच्चा पहचान लेगी, उसके सामने बच्चा आएगा तो माँ पहचान लेगी, कितना भी हो। कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चा चोरी हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों में खलबली भी मचा हुआ है। लेकिन सत्यम की मां लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, थाने की चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस पर भी गई वो, लेकिन बच्चा अभी तक उनको नहीं मिला है। फिलहाल हमारे साथ ये जुड़े थे भोजपुरी जगत की लोक गायिका काजल मौर्य जी। इनका एक चैनल है जो काजल मौर्य ऑफिशियल के नाम से है, और इनके चैनल पर जाकर आप विजिट करिएगा, देखिएगा, ढेर सारी अपडेट ये देती रहती हैं। इनका एक चैनल और है, क्या है आपके चैनल का नाम? काजल भौजी यूपी वाली, काजल भौजी यूपी वाली यूट्यूब चैनल है। ये जाकर मित्रों कहीं ना कहीं इस चैनल को आप विजिट करिएगा, उसमें देखिएगा, जो ढेर सारी अपडेट रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चा सत्यम चोरी हुआ है, और आप भोजपुरी जगत की एक लोक गायिका है, आप सत्यम की माँ को क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहेंगे सत्यम को, माँ की बताइए, वो माँ बेचारी कैसे तड़प रही है, बच्चे के बिना कैसे पाल पोस के बड़ा किया, और उसका बच्चा खो जाए तो सोचिए कि जब कहा जाता है ना कि बच्चा जब मर जाता है तो संतोष हो जाता है, पर बच्चा अगर जिंदा होके खो जाता है तब वो माँ को कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। वो माँ हमेशा तड़पती बिलकती रहती है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, कब आएगा मेरे घर, उम्मीद लगाती है। तो वही उसी के माध्यम से मैं उनकी माँ की तरफ से एक सॉन्ग गाऊंगी। जी जी। अमृत की धार कोई के तनो पियाई गो माई बिना, अमृत की धार केहू के तनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जहवाजू उड़ाइए भाई गो माई बिना, कैसे करे जहवाजू उड़ाइए भाई गो माई बिना। तो ये एक सॉन्ग और मैं बताऊंगी। जी गाइए, वो भी सुनाइए। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, दुनिया का जहर पी लूंगी। एक माँ होती है जो ना अपने बच्चों के लिए ना हर जहर वो पी लेती है। सही बात है। कहा जाता है कि माँ की नज़र में बेटा चाहे जैसा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं माँ सोचती है कि वो हमारा एक हीरा ही है, एक सोना ही है। और एक माँ को क्यों तकलीफ़ नहीं होता है, जो अब माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को वो पालती हैं, पालने के बाद उस बच्चे को सेवा सत्कार करके अचानक से वो बच्चा खो जाए, अचानक से बच्चा खो जाता है, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा, कहीं ना कहीं एक माँ ही बता सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप भोजपुरी एक लोक गायिका हैं, और जिस तरह से मेरे चैनल के माध्यम से गीत या संगीत कह सकते हैं जो दर्शक को सुनाया, कहीं ना कहीं ये एक दिल दहला देने वाली बात है, और कहने के लोगों को अच्छा भी लगेगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा कि जो बच्चों के लेकर संदर्भ में ये काजल मौर्य जो कुछ बातें अपनी व्यक्त की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फिर इसी तरह से मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा। जय हिंद।